सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि जो हालिया मंजरनामा है उस पर बात करूँ, थोड़ा समझाने के लिए बताइएगा, नाज़रीन के लिए बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती है, फिर किस तरीके से चीज़ें तब्दील होती हैं, और अगर ये नाकाम होती है तो फिर मंजरनामा क्या होता है? नाकाम होती है तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म अपने मनसब पर रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अगर कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म अलहदा हो जाएंगे। वो ऐवान का एतमाद जो लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर लिया था, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म वो बनता है जो कौमी असम्बली में अक्सरियत के साथ अक्सरियत अपनी साबित करता है और लीडर ऑफ द हाउस बनता है। तो जब लीडर ऑफ द हाउस की अक्सरियत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहता है और उसकी जगह पर आपको नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना होता है। चूँकि ये सीट खाली नहीं रह सकती है, ना सदर ममलिकत की ना वज़ीर आज़म की, ये जो गैप होता है वो नहीं हो सकता है। तो पहला इंतज़ाम ये करना होता है आपको कि आप नए कैद ऐवान का इंतखाब करें, तो उसके साथ ही नए सिरे से नए कैद ऐवान का इंतखाब होगा। सही। अच्छा, अब एक और सूरत हाल भी पेश आ सकती है कि क्या यही स्पीकर करेंगे और यकीनन यही स्पीकर होंगे, तो वो नए कैद ऐवान का इंतखाब होते वक्त ये तय हो जाएगा कि नए वज़ीर आज़म कौन है। अब अगला मरहला, अगर अपोजिशन और आगे बढ़ना चाहती है तो अगला मरहला ये होगा कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी और नए स्पीकर का इंतखाब होगा। ये नया मरहला होगा वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद। सही। ये भी एक मैंडेटरी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी शायद हमारे यहाँ चूँकि इससे पहले इस तरह की बात नहीं हुई है, तो ये उसके साथ ही ये इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म अगर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी और उन्हें भी। अच्छा, अब यहाँ पर लगारी साहब आऊँगी कि थोड़ा सा आर्टिकल आइन का जो है 63A उसकी बात करूँ, जो कि 18वीं तरमीम के ज़रिए कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग को और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने का जो ये है इख्तियार वो सौंप दिया गया है स्पीकर को, कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, और कहा गया है कि भाई हम अपने जो अरकान हैं अव्वल तो उनको जाने नहीं देंगे, अगर जाते हैं तो फिर अगर वो पार्टी के ख़िलाफ़ वहाँ पर वोट कास्ट करते हैं तो स्पीकर के पास ये इख्तियार होगा कि वो उनको मुनरिफ करार देकर इलेक्शन कमीशन को नोटिस देगा या फिर ख़त भेजेगा कि इनको नाअहल करार दिया जाए। ये तरीक़ाकार क्या काबिल अमल है? और दूसरा, तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार क्या होता है, ये भी बता दीजिए। तो तहरीक अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है कि एक तो पेश की जा चुकी है, आपको मालूम है कि कौमी असम्बली के अरकान गए थे और उनके पास 85 अरकान असम्बली के दस्तखत थे और उन्होंने जो है वो चंद दिन पहले वो पेश कर दी। ये पेश होने के बाद अब है कि वो हाउस का इजलास बुलाया जाए। हुकूमत खुद कह चुकी है कि वो 14 मार्च को इजलास बुलाना चाहती है और अभी तक स्पीकर ने हो सकता है कि ये मामला 14 तक जाए, तो फिर ये होता है कि 14 को उसकी जिस तारीख का भी तयन होता है तो उसका तरीका ये होगा कि फिर अरकान जाएंगे। अच्छा, ये आज 12 तारीख है ना, तो 14 तारीख मतलब पीर के रोज़ कहा गया है कि भाई बुलाया जाए और फिर 3 दिन बहस हो और 18 तारीख को वोटिंग करा दी जाए। ये कहा गया है। अच्छा, फिर ये कि अगर हुकूमत ये चाहे, अगर हुकूमत को पता चल जाए कि जी हमारे फलां अरकान नहीं वोट दे रहे हैं हमें, तो पहले तो वो कोशिश करेगी कि उनको अप्रोच करे और उनको रोके कि वो ना जाएं, और अगर पहले से ही वो उनके पास नहीं हैं तो फिर ये एक दूसरी सूरत हाल है। अब जो जिनके पास होंगे या जिनके साथ होंगे वो उनके साथ ऐवान में आएंगे, ऐवान में पहुंच गए, आप रोक नहीं सकते कोई सिक्योरिटी इदारा, यानी फर्ज करें पुलिस खड़ी हुई है। अच्छा, या अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि हुकूमत को ये यहाँ पे जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसको ये भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी अरकान को या रुकन को जाने से रोक भी नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि जी वो नहीं जाने दिया जाएगा? हिदायत दी गई है कि नहीं जाना। रोक नहीं सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर, अनऑफिशियली, गैर आइनी तौर पर यह तरीका हो सकता है, यानी रिवायात के बरक्स ये तरीका हो सकता है कि अपने अरकान को कहीं पर छुपा दें और उनको कहीं महसूर कर लें या इल्लीगली डिटेन कर लें और एक जगह पर रख लें ताकि ये प्रोसेस गुजर जाए, और जो जिस टाइम में तारीख पेश होनी है उस टाइम में वो ना हो,
तो जिन पर शक है वो ना हो तो जाहिर है वो। अच्छा, अब दूसरी तरफ भी थोड़ा सा आ जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है मिस कॉल्स और फ़ोन कॉल्स की बातें होती रहती हैं, तो ये अभी तो खैर यही कहा जा रहा है कोई कॉल कहीं से नहीं आई, कोई मिस कॉल भी नहीं आई। राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि जहाँ से मिस कॉल आती है वहाँ से भी किसी किस्म का कोई इशारा इस किस्म का नहीं आया। तो ये जो बाइंडिंग फोर्स, अगर मैं कहूँगी ये बाइंडिंग फोर्स क्या हुकूमत के साथ अब नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। मसला ये है कि हुकूमत अपने अरकान को जो वहाँ जाना चाहते हैं फ्लोर पर, वो उसके स्पीकर कस्टोडियन है और ये ओनरशिप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है कि वो उस ऐवान के अंदर जाएं। ये उनका ऐवान है और उन्हें वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है कि वो वहाँ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।